जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण। जय कल्याण। महादेव कल्याण करे, महादेव। 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 महादेव कल्याण करे। महादेव। श्री श्री 1008 घोर घोर अवधूत भगवान। गुरुवर आज की कल्याण धारा आत्म बिंदु हमारा केंद्र। गुरुवर आज की कल्याण धारा आत्म बिंदु हमारा केंद्र, होगा कल्याण। जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण। जय कल्याण। पहले सभी के लिए जय कल्याण, और आपके साथ में फिर से सभी के लिए एक बार जय कल्याण। अघोर मंत्र कल्याणम, कल्याणम अघोर मंत्राया, और मंत्र कल्याणम जपाया सर्व कार्य सिद्ध है। जो देखेंगे वही बोलेंगे, जो कहेंगे वही होगा, और जो चाहेंगे वही मिलेगा। ये जो है सतयुग महामंत्र है। सतयुग महामंत्र जो इस मार्ग पे चलेंगे उन्हें सतयुग में अपने आप प्रवेश हो जाएगा, और उनका चलने का जो कार्यशैली होगा वो कार्यशैली सत्य पे आधारित होगा। समझ गए? ये सतयुग महामंत्र। आज का शीर्षक है कल्याण धारा में कि आत्म बिंदु, आत्म बिंदु हमारा केंद्र, हमारा केंद्र। आत्म बिंदु हमारा केंद्र है ना। हमारा केंद्र जो है वो आत्मा है। उसी को कहा गया है कि आत्म बिंदु हमारा केंद्र है ना। हम केंद्र पे विराजमान हैं। हम मतलब हम आप है कि नहीं, केंद्र पे विराजमान है। आत्म बिंदु हमारा केंद्र। हमारा केंद्र क्या है? हमारा केंद्र है आत्म बिंदु, है ना। हम बोल रहे हैं, चाल रहे हैं, चल रहे हैं, समझ रहे हैं, है ना। तो ये हमारे शरीर से जो गति हो रही है ना, ये जो गति जो हो रही है, ये हम हैं, और वो कौन है? आत्मा है ना। हम कौन है? आत्मा है कि नहीं, जो इस रूप में इस धरती के ऊपर विराजमान है ना। आत्म बिंदु हमारा केंद्र है ना। और आत्म बिंदु जब हमारा केंद्र है तो हमारे शरीर के अंदर में हमारा केंद्र कहाँ पे है, ये हमें जानना चाहिए, समझना चाहिए। हमारा जो केंद्र है, जहाँ से हमारी शुरुआत हुई है, उसे केंद्र कहा जाता है ना। शुरुआत हमारी केंद्र बिंदु से ही हुई है। जब भी हमारा निर्माण शुरू हुई तो उस समय हमारा पहला उस निर्माण में जहाँ से हमारी तैयारी शुरू हुई, उस शुरू का नाम आत्म बिंदु है। वहीं से हमारी शुरुआत हुई है ना। आत्मा की शुरुआत कहाँ से हुई? आत्म, जहाँ से हमारी शुरुआत हुई, केंद्र बिंदु है ना।
और उस केंद्र पे कौन है? हम हैं, आप हैं, है कि नहीं? ये सब जो हैं ये हमारी केंद्र बिंदु पे विराजमान है कि नहीं? अब बात ये समझिए कि आप इतना बड़ा शरीर में हो और तुम्हारे में गुण जो है नाना प्रकार के हैं। तुम देखते भी हो, सुनते भी हो, चलते भी हो, समझते भी हो और नाना प्रकार के सब कार्य भी करते हो। ये तुम्हारे में कितनी बड़ी शक्ति है कि नहीं? समझ गए? तो जो वो शक्ति जो है जहाँ से संचालित हो रहा है, जिससे आप जानते हो तुम्हारा शरीर ये सब कर रहा है, वो कौन है? वो केंद्र में आपका आत्मा विराजमान है और उसके अनुसार आप कार्य करते हुए आगे चले जा रहे हो, है ना? तो आपका केंद्र बिंदु कहाँ है? नाभि में, है ना? आपकी शुरुआत कहाँ से हुई? नाभि से हुई। जहाँ से हमारी शुरुआत हुई वही हमारा केंद्र बिंदु है और वही स्थान पे कौन है? हम हैं, आप हो। हम और आपका मतलब आत्मा, है ना? आत्मा वो किस रूप में है? वो एक बिंदु के रूप में है। जितना तुम छोटा से छोटा समझ लो, है ना, उस रूप में तुम अपने नाभि में स्थित हो और वो स्थिति में स्थित हो करके और जो ये शरीर का संचालन जो हो रहा है ना, वो कौन है? वो आत्मा के द्वारा हो रहा है, आत्म बिंदु, है ना? तो आपका स्थान नाभि, आप नाभि में विराजमान हो करके, है कि नहीं? और आत्मा रूप में, है कि नहीं, इस शरीर के रूप में आप कार्य करते हुए और संचालन करते चले जा रहे हो, है कि नहीं? ये हमारा केंद्र बिंदु से शुरुआत है, हमारा केंद्र है। क्या केंद्र है? जो हम जहाँ पे हम स्थित हैं वहाँ से हमारी संचालन क्या हो रही है? वहाँ से संचालन हो रहा है सिर्फ कल्याण की संचालन हो रहा है ना? जब आप केंद्र बिंदु को समझ जाएंगे, जान जाएंगे, तो वहाँ से सिर्फ क्या संचालन होता है? सिर्फ लोगों के लिए हित की संचालन होती है, कल्याण की संचालन होती है कि नहीं? वो संचालन करता कब आप बनोगे? जब आप आत्म बिंदु के बारे में जानोगे। तो मैं एक आत्मा रूपी शरीर हूँ, हमारा एकदम छोटा से छोटा रूप है ना? और वहीं से मैं संचालित हो रहा हूँ। जो मैं देख रहा हूँ वहीं के द्वारा मैं देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ तो वहीं से सुन रहा हूँ, एहसास हो रहा है। जो भी हम कर्म कर रहे हैं वो बिंदु से ही हमारी एहसास होती है और उसे हम जानते हैं, समझते हैं। समझ रहे हैं? वो कौन हो? वो हो आप, एक आत्मा, है कि नहीं? आप एक कौन हो? एक आत्मा हो, है ना? और आपका केंद्र बिंदु क्या है? आपका केंद्र बिंदु जो है वहाँ से शुरुआत क्या हो रही है? मात्र वहाँ से शुरुआत हो रही है कि आप सबके लिए कल्याण सोच रहे हैं। जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण। अर्थात तुम एक आत्मिक हो गए। अब तुम्हारे अंदर में ये चीज़ भान नहीं होगी कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये गलत है, ये सही है। ये तुम्हारे अंदर से अब भान समाप्त हो जाएगी। क्यों समाप्त हो गई हुई? क्योंकि अब जो है आप आत्मिक हो गए, है ना? आत्मा हो गए। अब आप समझ गए, है ना, कि मैं ही करता और मैं ही धरता हूँ। अच्छा और बुरा कोई, वो तो तब तक होता है जब तक हम आत्मा के बिंदु पे स्थापित नहीं होते। तब तक हमें दिखते रहता है ये गलत हो रहा है, ये सही हो रहा है। अब आप एक आत्मा के स्थान पे विराजमान हो करके इस शरीर रूपी कार्य कर रहे हो। जो अब आप जान गए हो कि हमारे केंद्र बिंदु कल्याण ही है और वहाँ से हमें कल्याण को संचालित करना है, तो तुम क्या हो जाओगे? ये शरीर क्या करने लगेगा? ये शरीर आत्मा को जान जाएगा, है कि नहीं?
और यहाँ से वो जो अच्छा और बुरा का जो भान होता था वो समाप्त हो जाएगा और आप ही सर्वे सर्वा हो जाओगे, है ना। आप ही संचालन करता हो जाओगे। ओहो आप आत्मा जब इस रूप में आप आओगे तो कल्याण निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है कि नहीं। आप एक रूप हो गए जो भगवान का रूप होगे। आप जो एक आपकी जो वचन होगी वो एक सत्य की वचन होगी। आपकी जो नेत्र से देखा जाएगा वो प्रकाशमय होगा और आनंद की स्थिति वहाँ विराजमान होगी। क्यों? क्योंकि आपने मानव भगवान के रूप में आत्मा को समझ करके और अब जो है ये स्थिति को आपने प्राप्त किया है और अपने केंद्र बिंदु पे स्थिर हो गए हैं, है कि नहीं। तो जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण। वैदिक जी आप भी लोगों को वैदिक मंत्रों का उच्चारण करें। हरि ओम इमं देवा आशापत्न्यगुं सुवधवं महते क्षतराय महते ज्येष्ठ्याय महते जानराज्या येन्द्रस्येन्द्रियाय इमा मुखिया पुत्रा मुखियै पुत्रामस्यै विष एखवोमि राजा सोमोऽस्माकं ब्राह्मणाना गुंराजा। हरि ओम ओम शांति शांति शांति। जय कल्याण।